Hello students, I am Khushi teacher from Paras English School. Today I am going to teach you looking around subject and chapter number 5, our first school home. Question number 5. 1. Is your family involved in any particular work? जो पर्टिकुलर जो वर्क होता है अपने घर में उसमें वो शामिल होते हैं. इफ़ यस, हाँ, अगर हाँ है तो वो क्या क्या हैं. इज़ योर फैमिली मेम्बर इन्वॉल्व्ड इन एनी पर्टिकुलर वर्क? इफ़ यस, एंड व्हाट? आंसर है यस, माय फादर वर्क्स ऑन हिज फार्म. जो मेरे फादर हैं वो कहाँ काम करते हैं? खेत में जाते हैं, खेती करते हैं. एंड माय मदर इज़ अ हाउस वाइफ. मम्मी क्या करती हैं? घर के काम करती हैं. और मम्मी क्या है? हाउस वाइफ हैं. माय सिस्टर हेल्प्स. मेरी जो सिस्टर है वो मदद करती हैं. माय मदर इन द हाउस वर्क. घर के जो काम होते हैं उसमें मेरी सिस्टर मम्मी को हेल्प करती हैं, मदद करती हैं. यस, माय फादर वर्क्स ऑन हिज फार्म एंड माय मदर इज़ अ हाउस वाइफ. My sister helps my mother in the house work. Okay. Number 2. In which all work do you help at home? In which all work, और सभी काम जो हैं, कौन कौन से काम जो घर के होते हैं, do you help at home, तुम अपनी मदद करते हो उन कामों में, घर के कामों में? तो आंसर है एट होम आई हेल्प माई मदर. घर पर वो क्या करता है? वो मदद करता है मम्मी को इन क्लीनिंग द हाउस. घर साफ करने में मदद करता है. आई हेल्प माई सिस्टर टू फिल वाटर. जो बहन है, जो सिस्टर है, जो पानी भरती है उसके साथ वो पानी भी फिल करता है, भरता है. टैप जो नल में से पानी भरकर ला कर देता है. आई टेक माई ग्रैंड पेरेंट्स. जो उसके ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो जो है उनको कहाँ पर ले जाता है? टेम्पल ले जाता है. एंड हेल्प माय फादर इन द फार्म. जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो उनके कहाँ मंदिर में जाते हैं वो लोग पूजा के लिए, तो लेकर जाता है. एंड हेल्प माय फादर इन द फार्म बाय फीडिंग द डोमेस्टिक एनिमल्स. यानी क्या है? वो उसके फादर के वर्क जो खेत में है, जो है जो उसके एनिमल्स हैं, डोमेस्टिक एनिमल्स, उनको क्या है? घास चारा भी खिलाता है. एंड गिविंग देम वाटर, और पानी भी पिलाता है. ओके. क्वेश्चन 6 यहाँ है, यू ऑल्सो लर्न मैनी थिंग्स फ्रॉम योर फैमिली. व्हाट एंड फ्रॉम हुम? हैज़ एनी वन लर्नड एनीथिंग फ्रॉम यू? आंसर ये आई हैव लर्नड. क्या सीखा मैंने? द फीलिंग ऑफ टुगेदरनेस, मिलजुल कर रहना. फ्रॉम माई, कहाँ? माई फैमिली में. आई हैव लर्नड डेडिकेशन टू वर्क. द हैबिट ऑफ स्पीकिंग द ट्रूथ. हमेशा सच बोलने की आदत डालना. एंड रेगुलरिटी. फ्रॉम माई फादर. किससे सीखा है ये सब बातें? फादर से. आई हैव लर्नड क्लीनलीनेस. यानी इसके फादर से क्या क्या सीखा है? हमेशा वक्त पे काम करना और हमेशा सच बोलना. किससे सीखा है? माय फादर. आई हैव लर्नड क्लीनलीनेस, सफाई, फ्रॉम माय मदर. मम्मी से क्या सीखा? सफाई किस तरह करना, घर किस तरह साफ़ रखना, अपने आप को किस तरह साफ़ रखना, वो किससे सीखा है? उसकी मम्मी से. माई फ्रेंड्स लर्न टू कम रेगुलरली टू स्कूल एंड राइट नीटली फ्रॉम मी. अपार्ट फ्रॉम दिस आई हैव लर्न टू राइड अ बाइसिकल फ्रॉम माई अंकल. आई हैव लर्नड हाउ टू स्वीप, कलेक्ट ट्रैश केयरफुली एंड थ्रो इट इन द डस्टबिन. यानी क्या है? उसने सब भी अच्छी अच्छी बातें सीखे. साइकिल चलाना सीखा अंकल से. और फिर उसने क्या सीखा है कि घर में किस तरह स्वीप करना, जो पोछा लगाते हैं अपने वो किस तरह का
वो जो ट्रैश होता है, जो कचरा होता है, उसको आप ध्यान से उठाना और कहाँ फेंकना, डस्टबिन में। ये किससे सीखा है? फ्रॉम माई मदर। आई हैव लर्न हाउ टू प्रे, कैसे दुआ करना एंड हैव फैथ, विश्वास रखना, फ्रॉम माई ग्रैंड पेरेंट्स। ये किससे सीखा है? अपने ग्रैंड पेरेंट्स, दादा दादी से सीखा है। अपने को भी अच्छी बातें सीखना चाहिए, है ना। अपने भी प्रे करना चाहिए और हमेशा क्या है, फेथफुल रहना चाहिए, वफ़ादार रहना चाहिए। ये सब वफ़ादारी की बातें किससे सीखा है? अपने ग्रैंड पेरेंट्स अच्छी अच्छी स्टोरीज सुनाते हैं, जो कैसी होती है, मॉरल स्टोरीज़ होती हैं, जिससे अपने कुछ मॉरल कुछ सीखते हैं, है ना। और अपने ऐसी ही स्टोरी सुनने का, अच्छी स्टोरी, और ऐसे ही उसको अच्छी बातों को फॉलो करने का हमेशा क्या बोलना चाहिए? ट्रुथ। और क्या है? रेगुलर रहना चाहिए, हमेशा अपने को ऑन टाइम स्कूल में आना ही चाहिए और हमेशा सच बोलना चाहिए। अपने स्कूल आते हैं तो बराबर स्कूल ही आने का और कहाँ ही जाने का नहीं। तो ये क्या है? ये सब अच्छी बातें हैं। कैसे सीखते हैं? अपने फैमिली से ही सीखते हैं, है ना। फैमिली में अच्छे मेंबर सभी होते हैं, अच्छी जो करते हैं इनकी एक्टिविटीज़ वो अपने देखते हैं और उनके हैबिट जैसी होती है, उनकी अच्छी बातों को अपने को फॉलो करना चाहिए। ओके। क्वेश्चन 7, हुम, तुम किससे मिले एंड उसका नाम किससे मिले थे वो लिखने का है। व्हेन आई एम सैड, जब हम रहते हैं, गमगीन रहते हैं, टू गो टू माई मदर, मम्मी पास जाने का है। मम्मी जब सैड होते हैं तो मम्मी पास जाते हैं, क्योंकि कोई अपनी ऐसी उलझने होती है कि पैसे लेना होता है, कुछ लेना होता है, तो अपने बोलेंगे चलो मम्मी के पास जाएंगे, मम्मी सॉल्व करेंगे अपने को, क्योंकि मुझे अपने को क्या है, उस कुछ ज़रूरतें होती है तो उसको पे करने के लिए कहाँ जाएंगे? अपने मम्मी के पास जाएंगे। और अपने उदास होते हैं तो मम्मी ही सब काम कर देती हैं, मम्मी से बोलते हैं तो मम्मी अपने काम कर देती हैं। तो जब हम सैड होते हैं कहाँ जाते हैं? ये मदर पास। व्हेन आई वांट, कुछ चाहिए, टू नो अबाउट द पास्ट, जो अपने जानने चाहें कि भाई जो पास्ट में क्या क्या हुआ तो उसको जानने के लिए आई गो टू माई ग्रैंडफादर। तो भाई ग्रैंडफादर से पूछेंगे पहले क्या क्या होता था पहले के ज़माने में, तो कुछ अच्छी ऐसी बातें सीखना है तो किसके पास जाते हैं? अपने ग्रैंडफादर। व्हेन आई वांट टू शेयर माई सीक्रेट, अपने जो सीक्रेट्स होती हैं उसको शेयर करने के लिए अपने कहाँ जाएंगे? आई गो टू माई सिस्टर, कहाँ जाता है ये? अपनी सिस्टर के पास। व्हेन आई डू समथिंग रॉन्ग, जब कुछ गलती हो जाती है, आई गो टू माई फादर। ओके। नाउ क्वेश्चन 8, आर देयर एनी पर्टिकुलर कस्टम्स फॉलोड बाय योर फैमिली, व्हाट आर दोस्त। अपने जो कस्टम, जो रीति रिवाज होती है घर की पर्टिकुलर, उसको फॉलोड बाय योर फैमिली सीख। आर देयर एनी, है कुछ तुम्हारे पर्टिकुलर कस्टम से है तुम्हारे घर में, तो व्हाट आर दोज। इन माई हाउस ऑल्सो एवरीवन रिमूव्स देयर शूज़, देखो कितनी अच्छी बातें। इनकी फैमिली में सभी क्या है? रिमूव करते हैं, उनके शूज़ निकालते हैं, स्लीपर्स हैं, बिफोर एंटरिंग, कहाँ पर? बाहर निकाल देते हैं। अंदर घर में एंटर होने के पहले हमें क्या करना चाहिए? जो शूज़ हैं, स्लीपर्स हैं, उसको बराबर रिमूव करना चाहिए, बाहर निकाल देना चाहिए। अनदर कस्टम इज़ दैट whoever इज़ एट होम ऑफर्स वाटर टू द पर्सन, बराबर। और दूसरी क्या है? अपने घर में कोई भी आता है तो पहले हमें क्या पिलाना चाहिए? उसे पानी पिलाना चाहिए। हु कम्स फ्रॉम आउटसाइड, जो बाहर से आते हैं, अपने कोई गेस्ट आते हैं या कोई भी आते हैं, मम्मी आवे तो अपने फादर आवे, तो क्या है? बाहर से जब वो आते हैं तो हमें क्या देना चाहिए? उन्हें पहले अच्छा सा ग्लास साफ़ करके उन्हें उसमें वाटर देना चाहिए। ओके। क्वेश्चन नंबर 9, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। डज एनी मेंबर ऑफ योर फैमिली हैव एनी पर्टिकुलर हैबिट, लाइक कोई उनको तुम्हारे पर्टिकुलर है, तुम्हारे हैबिट है तुम्हारे फैमिली में, लाइक जैसे लाफिंग लाउडली, ज़ोर ज़ोर से हंसना, व्हेन दे आर हैप्पी, हम क्या होते हैं?
कि वो खुश होते हैं तो बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसते हैं। तो ऐसा कौन है वो यहाँ बताना है। इन माई हाउस माई फादर, अपने जो फादर हैं, हैज़ द हैबिट ऑफ लाफिंग लाउडली, ज़ोर से हंसने की आदत है। व्हेन ही इज़ हैप्पी, अपने भी हंसना चाहिए ज़ोर ज़ोर से। अच्छी बातें होती हैं, हंसने से भी क्या होता है, वो अपनी बॉडी पर बहुत अच्छा असर होता है। तो अपने को क्या है, हमेशा हंसते ही रहना चाहिए। क्वेश्चन 2, व्हाट डू यू डू व्हेन यू आर हैप्पी। अब तो आप क्या करते हो, चलो बताओ। पापा तो हंसते हैं जब खुश होते हैं, अब आप लोग भी जब खुश होते हैं तो क्या करते हो। हाँ, व्हाट डू यू डू व्हेन यू आर हैप्पी। आंसर, व्हेन आई एम हैप्पी आई सिंग सॉन्ग्स विथ माई ग्रैंड मदर एंड डांस। मैं क्या है, अपनी ग्रैंड मदर के साथ जब मैं खुश होता हूँ तो उनके साथ गाना गाता है और डांस करता है। आई ऑल्सो प्ले वेरियस गेम्स विथ माई फ्रेंड्स, उसके साथ किसके गेम खेलता है, फ्रेंड्स के साथ। एंड टू एन्जॉय माई हैप्पीनेस, जो उसकी खुशी है उसको वो एन्जॉय करता है। ओके। क्वेश्चन 3, व्हाट डू अदर पीपल टू एक्सेप्ट लाफिंग when they are happy। Apart from laughing, a person who is happy whistles, helps others, thinks good thoughts and does creative things। Question number 4, how do you show respect to elders in your family। तुम अपना कैसे रिस्पेक्ट बताते हो, एल्डर जो होते तो आपसे बड़े होते हैं उनके साथ कैसे पेश आते हो। ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स, अंकल, आंट्स एंड एल्डर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स आर गिवन प्रॉपर रिस्पेक्ट इन आवर हाउस। घर में क्या है, इनके जो बड़े होते हैं जैसे हैं ग्रैंड पेरेंट्स हैं, अंकल हैं, आंट हैं, और जो एल्डर ब्रदर बड़े भाई बहन हैं उनको क्या दी जाती है, हमेशा रिस्पेक्ट दी जाती है और रिस्पेक्ट देनी ही चाहिए हमें। ईच थिंग दैट दे से इज़ गिवन ड्यू रिस्पेक्ट। वी बो डाउन, उनके पैर छूते हैं। बिफोर आवर एल्डर्स बिफोर लिविंग द हाउस, हाउस छोड़ने की पहले क्या करते हैं हम, ये वो लिखते हैं बुक में कि हम उनके पैरों को छूते हैं, उन्हें रिस्पेक्ट देते हैं। एंड देयर ओपिनियन, एडवाइस जो देते हैं वो ओपिनियन देते हैं, जो नसीहत देते हैं, इज़ टेकन इन एवरी स्मॉल एंड बिग मैटर ऑफ द हाउस। हमें उसको क्या करते हैं, ओपिनियन और एडवाइस को हम जो देते हैं हम उसको क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। ओके, आपको भी फॉलो करना चाहिए। क्वेश्चन 5, लुक अराउंड टू सी हाउ अदर्स शो रिस्पेक्ट। आंसर है, ऑल अराउंड मी, अब मेरे आसपास में मोस्ट पीपल लिसन टू व्हाट देयर एल्डर्स टेल देम, रिस्पेक्ट देम एंड लुक आफ्टर देम वेल। However, in some houses, elders are ill-treated, they are insulted. All around me, most people listen to what their elders tell them, respect them, and look after them well. However, in some houses, elders are ill-treated and they are insulted. Question 10. What did older members of family do in their childhood? Answer. When I asked my grandfather about this, he said that when he was small, he used to help his father. यानी what did older members of family, अब जो तुम्हारे बड़े हैं वो बचपन में क्या करते थे। तो when I asked my grandfather, मैं अपने दादा से पूछता about this, वो क्या बोलते थे, that
तो क्या बोलते हैं कि भाई दैट व्हेन ही वाज स्मॉल ही यूज टू हेल्प हिज फादर, अपने फादर के मदद करते थे, काम में मदद करते थे। इन द फील्ड, जो खेती के काम में मदद करते थे। ही वुड गो टू द फील्ड अर्ली इन द मॉर्निंग, वो हमेशा कब उठ के जरा जाया करते थे खेत में जाते थे, खेतर में। अर्ली इन द मॉर्निंग, एकदम सुबह सवेरे। फीड द किटल्स, जो किटल होते थे उनको फीड कर घास चारा डालते थे। एंड गिव देम वाटर, उन्हें पानी देते थे। एंड वाटर द फील्ड, और जो पानी, जो खेती में पानी भी डालते थे, जो खेतरों को पानी पिलाते थे। When my father and uncle were young, जब वो जवान थे, they would also help grandfather, वो भी क्या है, उनको फादर और अंकल दोनों ग्रैंडफादर के काम में मदद करते थे, खेती के काम में मदद करते थे। My father used to help my grandfather in household, जब फादर जो थे वो ग्रैंडफादर को घर के काम में भी मदद करते थे। My father would always help in filling water for the house, वो क्या है, घर में पानी भरते थे। Throwing the garbage, कचरा भी फेंकते थे। In the trash can, जो लारी आती है स्वीपर लेकर आते हैं और ट्रैश कैन में कचरा भी डालते थे। And to bring necessary, जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, thing from the market, तो वो जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो मार्केट से लाते भी थे। Since my uncle was studying in the city, कहाँ पढ़ने जाते थे वो, वहाँ पर सिटी में जाते थे पढ़ने। He could come home once a week, एक वीक में वो घर आते थे। And help as much as he could। क्वेश्चन 11, listen to funny इंसिडेंट्स, जो किससे बन गए हैं फ्रॉम ओल्डर मेंबर्स ऑफ द फैमिली। तो आंसर है, माय ग्रैंडफादर रिलेटेड अ वेरी फनी इंसिडेंट अबाउट आवर फादर टू बोथ ऑफ अस, दोनों के साथ क्या है, कुछ ऐसे इंसिडेंट बन गए हैं जो बताया है कि माय सिस्टर एंड मी, एट विच वी लाफ्ड अ लॉट। द इंसिडेंट वॉज समथिंग लाइक, क्या है यहाँ बताया है इंसिडेंट। व्हेन माय फादर वॉज इन ग्रेड 4 ही हैड गॉन टू अ फेयर विथ माय ग्रैंडफादर। दे स्पेंट द होल डे एट द फेयर, में गए थे ग्रैंडफादर के साथ मेरे फादर, और आखा दिन उन्होंने कहाँ निकाला, फेयर में निकाला। They ate ice cream. My father wanted to buy a flute. बांसुरी वो क्या चाहते थे कि उसमें से क्या ले, मेले में से एक फ्लूट ले। However, thinking it to be a wasteful expense, ये क्या है, My father wanted to buy a flute, तो however thinking it to be, ये क्या है, wasteful है, अच्छा है, बराबर है, और ये खर्चा, क्या इसमें खर्चा होता है। माई ग्रैंड फादर डिड नॉट बाय अ फ्लूट, उन्होंने नहीं दिलाया उनके फादर को, ग्रैंडफादर ने उनके फादर को फ्लूट, जो बांसुरी, नहीं दिलाई कि भाई ये तो क्या है, पैसों की क्या है, वेस्ट होता है, इसमें कोई काम की होती नहीं है। ये क्या है, उन्होंने बताया कि भाई क्या है, वेस्टफुल है, ये एक्सपेंस भी है, और वेस्टफुल पैसों की क्या है, बेकार, इसमें फ्लूट दिलाने से पैसे ख़राब होंगे। तो ऑन रिटर्निंग, जब वापस आए होम, माय फादर डिड नॉट स्पीक टू एनीवन फॉर अ होल डे, उन्होंने पूरा दिन बात नहीं की किसी से घर में। ही डिड नॉट इवन हैव हिज फूड, वो खाना भी नहीं खाया पूरा दिन, क्योंकि उन्हें फ्लूट नहीं दिलाया था द ग्रैंडफादर ने, तो कोई से उन्होंने पूरा दिन बात भी नहीं की और ना खाना खाया। बट ग्रैंडफादर डिड नॉट relent, nothing anyone said made my difference. Next day, when he felt very hungry, he went to my grandmother, his mother, and asked her for something to eat and promised never to be stubborn again.
Grandmother took grandfather's permission and gave food to my father. Everyone laughed a lot. Father just felt ashamed and ate everything quietly. Grandfather would always buy necessary things immediately, but was totally against wrong demands.